आशुतोष एक्टिविस्ट बने रहे और दिनानुदिन उनके एक्टिविज्म में प्रखरता आती गई। बहुत उच्च बौद्धिक स्तर के तर्कशील व्यक्ति थे और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, बल्कि विभिन्न वामपंथी संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े थे और देश के विभिन्न हिस्सों में जब भी कहीं समागम होता था, बड़ा कोई आयोजन होता था, तो एक कॉमन चेहरा होता था आशुतोष। पहचाने भी जा सकते थे दूर से अपनी उन्मुक्त हंसी और वो दाढ़ी सलीके से सजी हुई और छोटी छोटी आंखों से, चश्मे के अंदर से वो झांकता, दिल के गहराई तक उतर जाने वाली वह आंखें, वह चेहरा। जिसने भी देखा एक बार, जिसने भी उनसे बातचीत की 2 मिनट भी, वह आशुतोष के होकर रह गए। तो आशुतोष से मिले और पहली नजर में ही प्यार हो गया वाला जो होता है ना, उसके बाद मैंने कहा चलो तुम भी साथ में। उसको सुल्तानगंज से लौटना था। जी सर। तो चल दिया साथ। बोला कि पैंट नहीं है, कपड़ा नहीं है। मैंने कहा मेरा कपड़ा ले लो। तो मेरा कपड़ा थोड़ा ढीला हो रहा था। जी सर। तो रस्सी से पैंट को बांधकर, जी, बेल्ट की बजाय, उस समय जमाना वही था, उतना पैसा नहीं होता था हम लोगों के पास। जी सर। तो कहीं से एक नायलॉन की रस्सी खरीदी गई, उससे बांध के पैंट पहन के मेरा, फिर हम लोग पटना गए और अब कपड़े बांटते गए आपस में। कभी मैंने वो पहन लिया, उसने वो पहन लिया, उस तरह से हम लोग। 15 दिन बाद उसने पटना में कहा कि यार कविता तो भागलपुर में है, मुझे उसी दिन लौटना था, कविता इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा 15 दिन बाद तुमको याद आया? तो उसने कहा मजा आ रहा था यार, जाने का मन नहीं हो रहा। तो आशुतोष हमारे जीवन में फैले हुए हैं, क्या कहूं क्या न कहूं, ये सही लगता है। वो तो हमारे वर्तमान थे और हमें अभी अभी 7-8 महीने पहले उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। तो ऐसा लगता था कि अब हमारी महफिल जमेगी। किसी के मन में प्रेम जगा देना, किसी के मन में प्रेम पैदा कर देना, और ये आशुतोष की हिकमत थी कि वो प्यार करना तो जानते थे, वो सामने वाले के मन में प्यार जगा देना भी जानते थे। कलकत्ता में जो फलक है हिंदी साहित्य का, उसमें ये सितारा बिल्कुल अलग था। इसका जो पूरा सौम्य स्वभाव था, ये मतलब इसकी एक सकारात्मक आभा थी इनके व्यक्तित्व में। मैं कहूं कि एक तरुवर की तरह खड़े रहे और मैं एक लता की तरह उनके साथ बढ़ता रहा। मैं उनको इस तरह से देखता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व विरले है, नहीं है। पहली बात तो यह है कि आशुतोष जैसे साथी का मिलना बड़ा दुर्लभ और अनमोल व्यक्ति। तो जाकर के वर्णमाला बंगला की किताब उसने खरीद ली और सीखना शुरू किया। और जिस विद्यासागर की किताब को पढ़ करके उसने बंगला सीखी, उसी विद्यासागर कॉलेज में उसे आकर के नौकरी भी मिली। देखिए, ऐसा हमको लगता है कि कभी कभी कि प्रोफेसर थे, लेकिन मूल जो उनका डीएनए था वो समाजकर्मी का ही था। पढ़ाना वो मतलब क्या कह सकते हैं कि एक हिस्सा रहा, उनकी जिंदगी का लंबा हिस्सा रहा, लेकिन मूल अगर बात करें तो वो समाज कर्म जो था वो पहली प्राथमिकता के रूप में था कि वो सीधे जमीनी स्तर पर आंदोलन में उतरते थे। लेकिन तीनों अलग किस्म के लोग थे, अलग पृष्ठभूमि से आए थे, अलग जगहों से आए थे, लेकिन सहपाठी होने के बाद जिस तरह से एक मतलब यात्रा उन्होंने की, उसके लिए तीनों को मतलब तीनों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा हो पाता है। बस इतनी ही बात है कि आशुतोष से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब तो आशुतोष है नहीं, लेकिन आशुतोष ने जो कुछ भी किया है, अगर हम उसको संयोजित करके, संग्रहित करके अगर देश को, दुनिया को अगर दे सके, ला सके, तो निश्चित तौर पर उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और खास करके परिवर्तन की दिशा में जो कार्यरत लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको उससे बहुत कुछ मिल सकता है। राधा बाबू का गुण या रवि भूषण जी का गुण आशुतोष में आया।
आशुतोष का गुण उनके छात्रों में आएगा, तभी ये परंपरा बढ़ेगी, ये विकसित होगा। अच्छा, बाहरी और आशुतोष जी जैसे बोले थे कि वो बंधन में नहीं है, एक घुमक्कड़ बोहेमियन, एक रोमांटिसिज्म, क्रांति और क्रांति तो एक दिन में नहीं आती। किसी क्रांतिकारी से पूछा कि भाई आप स्टेट से लड़ रहे हैं, आप तो ये एक प्रकार का रोमांटिसिज्म है, खत्म नहीं होगा। हम ये पीढ़ी नहीं कर पाएगी, अगली पीढ़ी करेगी, दूसरी पीढ़ी करेगी। क्रांति और परिवर्तन रोमांटिसिज्म है। हम आशुतोष जी ये सब यही रोमांटिसिज्म में थे हैं। हम नहीं कर पाए तो अलग है, वो दूसरी पीढ़ी करेगी। छात्र जीवन में मैं क्या बताऊं, बिल्कुल फक्कड़ किस्म का तो था वो। झोला लटकाए दिन भर घूमना फिरना उसका इधर होता था। जब मैं आती थी कॉलेज तो पूछती थी कुछ खाया है तुमने, तो होता था नहीं कुछ नहीं खाया। पैसे मैंने इसको दे दिया, जरूरतमंदों को दे दिया, मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैं जो टिफिन लेके आती थी तो मैं उसको देती थी, और मेरा एक रूटीन बन गया था कि मुझे आशुतोष के लिए टिफिन लेके आना है। हमारे ने एक स्पेशल सब्जेक्ट लेना होता था, एक एक्स्ट्रा जी। तो मैंने संस्कृत रखा जी। तो आशुतोष ने कहा कि विभा तुम संस्कृत छोड़ दो, बंगला रखो। तो मैं बोली कि बंगला का तो मेरा ABCD का भी मामला जमता नहीं भाई, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, कैसे बंगला तो मैं नहीं रख सकती। तो बोले मैं हूं ना, तुम रखो तो सही, मैं हूं। हम बोले तुम्हारे रहने से क्या होगा, पढ़ना तो मेरे को है ना, और मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो नहीं तुमको रखना है। मैं उसकी बातों में आके तो रख तो लिया मैंने, और फिर मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे क्या करना है। फिर उसने अल्फाबेट के क ख ग घ वाला किताब रोज रोज बच्चों की तरह मुझे देता था, इसको तुम पढ़ो। फिर मैं वैसे ही पढ़ते धीरे धीरे मैं बंगला पढ़ने लग गई। और जब हमारे फाइनल एग्जाम हुए तो मजे की बात मैं बताऊं कि उससे मेरे को 1 नंबर ज्यादा आया। जी आशुतोष जी अगर जिस जगह पर हैं वह जगह ऊर्जावान होनी ही है। किसी का मुंह बन गया है तो वो कुछ ऐसी बात कर देते थे कि वो माने या तो वहां से उठ के चला जाएगा या फिर उसके चेहरे का भाव बदल जाएगा। वो एक शिक्षक ही थे, वो छात्र है कि छात्रा है, इससे कोई अंतर आशुतोष में दिखाई नहीं देता था। वो महिला कॉलेज के शिक्षक हैं, और या यदि वो क्या कहते हैं जेंट्स कॉलेज के शिक्षक रहते तो वही आशुतोष दिखते। वहां पर कोई उनमें अंतर नहीं था, या किसी से अपनापन भी जो बना उनका, उसमें ये भेद नहीं है कि भाई स्त्री है कि पुरुष। उनके स्वभाव में ही एक आकर्षण था। जिस तरह से उन्होंने छात्राओं को, अपनी कलीग को आकर्षित किया, वैसे ही उन्होंने पुरुष मित्रों को आकर्षित किया।